नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे एडिटेरिया हाफ ईयरली के करंट अफेयर की बुक को। इससे पहले की वीडियोस में हमने इसके 9 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए थे। ये होगा इसका 10वां प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली बीपीएससी के लिए, जो 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स है उसके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले। 13 दिसंबर 2022 को पीएम मोदी के द्वारा रिलीज किया गया एक कॉइन और एक पोस्टेज स्टैम्प, ये 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो हमें बताना है किस लीडर की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी की याद में ये एक कॉइन और एक पोस्टल स्टैम्प को रिलीज किया गया था। तो ये बर्थ एनिवर्सरी थी श्री अरबिंदो की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहां पर यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट 2022 ऑन ग्राउंड वाटर ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था पेरिस में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर, ये 2022 का ये समिट जो है पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ईशान किशन के द्वारा भी हाल ही में एक डबल सेंचुरी बनाई गई थी, तो उनके रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ही स्कोर्ड अ डबल सेंचुरी इन ओडिया अगेंस्ट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये डबल सेंचुरी बनाई थी। तो ये ऑप्शन पहला तो ये करेक्ट है। ही बिकेम द फोर्थ इंडियन बैट्समैन, ये चौथे ऐसे इंडियन बैट्समैन बने हैं जिन्होंने स्कोर किया डबल 100। तो इससे पहले सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, और ये चौथे इंडियन बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाया है ओडीआई में। और ईशान किशन ने क्रिएट किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे फास्टेस्ट डबल सेंचुरी बनाने का वनडे इंटरनेशनल में। तो तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एक सीड फार्म जो कि लोकेटेड है एलुबा में, तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि बन चुका है पहला सीड फार्म कंट्री में जिसने अचीवमेंट पाई है कार्बन न्यूट्रल स्टेटस की? तो ये बना है केरला। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सीड फार्म है केरला में, इसको डिक्लेयर किया गया है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म। 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग एपीआरएम, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ के तहत ही ये मीटिंग हुई थी। तो ये दिसंबर 2022 में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सिंगापुर में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और आईएलओ यूएन के अंडर में ही एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। भारत का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल और कंट्री का पहला चार्टर गेटवे इनॉग्रेट किया गया दिसंबर 2022 में। तो ये किस एयरपोर्ट पे ये दोनों चीजें जो हैं अभी हाल ही में इनॉग्रेट की गई थी? तो ये इनॉग्रेट की गई थी कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल और कंट्री का पहला चार्टर गेटवे बना है। कौन बना है पहला स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो कि डिलीवर कर रहा है मेडिसिन को ड्रोन सर्विसेज के द्वारा? तो ये मेघालय में ये सर्विसेज जो है अभी डिलीवर की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेडिसिन है उसको डिलीवर किया जा रहा था ड्रोन के द्वारा। भारत का पहला ड्रोन स्किलिंग और ट्रेनिंग हुई थी वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इसे इनॉग्रेट किया गया था यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये ऑर्गेनाइज की गई थी चेन्नई में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इंडिया का पहला ड्रोन यात्रा जो है इसको ऑपरेशन 777 का नाम दिया गया था, जिसमें पहली ड्रोन स्किलिंग और वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को इनॉग्रेट किया गया था। आयुर्वेदा सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक, ताकि आयुर्वेदा में कॉमर्स जो है बढ़ाया जा सके, तो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था 8 से 11 दिसंबर 2022 में। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? ये ऑर्गेनाइज किया गया था पणजी में। तो गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां पर ये 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो उसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन बन चुका है पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है अपना क्लाइमेट चेंज मिशन, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके नेचुरल रिसोर्सेज को और उन्हें रिस्टोर भी किया जा सके? तो ये जो पूरा क्लाइमेट चेंज मिशन है ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु ने अभी हाल ही में स्टेट का पहला क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च किया था। इंडियन गवर्नमेंट के किस इनिशिएटिव को अभी हाल ही में इंक्लूड किया गया 10 फ्लैगशिप इनिशिएटिव में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में 10 फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स को अपनी लिस्ट में जो है
इंक्लूड किया था। इसमें भारत की कौन सी स्कीम है, तो भारत की स्कीम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये माँ गंगा की सफाई के लिए इस प्रोजेक्ट को जो है चलाया गया था, तो इसे हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। हिमालयन रीजन में कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी पाई जाती है, जिसे रिसेंटली इंक्लूड किया गया है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। तो इनमें कौन कौन से ये पौधे हैं, तो पहला ऑप्शन है मेजोट्रोपिस पैलिटा, तो ये भी इंक्लूडेड है। फ्रिटेलेरिया किरोहोशा, ये भी इंक्लूडेड है। और डेक्की डेक्टी लोरहीजा हेटगीरा, तो तीनों प्लांट्स के जो नाम है मेरे जीवो करीब है, लेकिन इन तीनों को इंक्लूड किया गया है, तो इसका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये है इसकी पिक्चर, ये सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो ये तीनों के नाम है, और इन तीनों को अभी हाल ही में ये हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसको अभी हाल ही में आईयूसीएन रेड लिस्ट में जो है इंक्लूड किया गया है। इनमें कौन से अपॉइंटमेंट्स जो हैं जो करेक्टली मैच हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बन चुके हैं चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ये है इनकी पिक्चर। और साजी केवी ये बने हैं नए चेयरमैन नाबार्ड के, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और मेघना अहलावत ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है टीटीएफआई की, तो ये है इनकी पिक्चर मेघना अहलावत की, तो ये तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस कंट्री में पहली बार एक बैंक नोट पे सिग्नेचर है दो वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर्स के, जिनका नाम है जेनेट येलेन और ट्रेजरर लिन मेलेरवा, तो इनमें इन दोनों के सिग्नेचर है, तो ये हुआ है यूएसए में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो यूएसए में ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर दो वुमेन के जो है सिग्नेचर किए गए हैं उनके नोट्स पे। तो यूएसए का जो नोट है वो है डॉलर, तो वहां पर इन दोनों के सिग्नेचर जो है अभी हाल ही में मिलेंगे। किन्होंने जीता है टाइटल एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का, जो कि दोहा में हुआ था, तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। काफी ज्यादा ये प्रेस्टिजियस है और काफी अवार्ड्स जीते हैं इन्होंने, तो अभी हाल ही में इन्होंने एशियन स्नूकर चैंपियनशिप दोहा का जीत लिया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भारती प्रवीण ने इनॉग्रेट किया नेशनल मैटरनिटी वर्कशॉप, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को इस ऑप्शंस को मैच करना है, तो डीना बोलुआर्टे ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। राजीवा लक्ष्मण करंदीकर ये बने हैं चेयरमैन नेशनल स्टैटिकल कमीशन के, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। और केविन मैकार्थी ये बने हैं स्पीकर यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। तो इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। किस कंट्री ने अभी हाल ही में स्टैब्लिश किया वर्ल्ड का पहला फुली वर्किंग सैंड बैटरी, ये कैपेबल है ग्रीन एनर्जी को स्टोर करने में, अगर इसे एक बार चार्ज किया जाए तो ये महीनों तक चल सकती है। तो सैंड बैटरी बनाया है फिनलैंड ने, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये है वो सैंड बैटरी जिसे भी हाल ही में फिनलैंड ने बनाया है। फोर्ब्स की एनुअल लिस्ट में वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2022 के लिए अभी हाल ही में जारी की गई है, तो इसके रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का पोजीशन कितना था 11, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट। और 6 वुमेन जो है इंडिया से उनको इंक्लूड किया गया था इस लिस्ट में, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। और यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लियोन, इन्होंने टॉप किया था इस रैंकिंग में, ये है इनकी पिक्चर, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने भी हाल ही में डेवलप किया है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिससे जनरेट किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी सी वेव से, तो ये आईआईटी मद्रास ने बनाया है ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम दिया गया है सिंधुजा 1। पहली बार इंडियन नेवी डे को सेलिब्रेट किया गया दिल्ली के बाहर, जो हमारा नेशनल कैपिटल है उसके बाहर इंडियन नेवी डे को सेलिब्रेट किया गया है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया था विशाखापत्तनम में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। वर्ल्ड सॉइल डे 2022 का थीम क्या था, तो ये थीम था सॉइल वेयर फूड बिगिंस, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किनके लीडरशिप में अभी हाल ही में एक पैनल जो है बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ताकि रिव्यू किया जा सके महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम को, एमजी नरेगा को, तो ये बने हैं अमरजीत सिन्हा। तो अमरजीत सिन्हा के अगुवाई में अभी हाल ही में
एक पैनल बनाई गई थी ताकि रिव्यू किया जा सके एमजी नरेगा स्कीम को। 1 जनवरी 2023 से भारत को मिलेगा चेयरमैनशिप 1 साल के लिए किस ग्रुप का? तो ये है वेसेनार सिस्टम, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो भारत जो है वेसेनार सिस्टम ग्रुप को ज्वाइन करने वाला 42वां देश है। तो 1 जनवरी 2023 से इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप को एज्यूम किया है 1 साल के लिए। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में रिलीज किया था पहला एनुअल स्टेट ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021? तो ये रिलीज किया गया था WMO के द्वारा, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज किया गया था। इनमें कौन से ऑप्शंस करेक्टली मैच नहीं है? तो इसमें लिस्ट है बुक्स की और ऑथर्स की। तो वार एंड वुमेन ये लिखा है डॉक्टर एम ए हसन ने, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आजाद, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है गुलाम नबी आजाद ने, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया ये लिखा है अनुराग बहर ने, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। कौन बनी है पहली महिला रेफरी मेंस टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री में? तो ये बनी है स्टेफनी फ्रेपार्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल यूज किया है स्टीम स्पेसक्राफ्ट का मून पे भेजने का? तो ये है जैक्सा, जापान की ये एक एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जिसने इस कारनामे को किया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया है जो कि स्टीम पे चल सकती है। भारत ने किस देश के साथ साइन किया कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को दिसंबर 2022 में? तो इन्होंने ये एग्रीमेंट जर्मनी के साथ साइन किया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन बना है देश का पहला स्टेट जिसने इनॉग्रेट किया एक सेपरेट डिपार्टमेंट को दिव्यांगजन के लिए? तो ये महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में एक सेपरेट डिपार्टमेंट इनॉग्रेट किया है दिव्यांगजन के लिए। कहां पर डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने इनॉग्रेट किया पहला कोस्टल सिक्योरिटी समिट? तो ये इनॉग्रेट किया गया था चेन्नई में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहां पर पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है हाल ही में? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन बनी है पहली महिला जिन्होंने चलाया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को? तो ये है सुरेखा यादव, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सुरेखा यादव इंडियन रेलवेज में लोको पायलट के पोस्ट पे कार्यरत हैं। कहां पर ऑर्गेनाइज किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग 2022? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया था नई दिल्ली में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे इंस्टॉल किया गया है? तो ये इंस्टॉल किया गया है हैदराबाद में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार का एक एटीएम जो है प्रोवाइड किया गया है, ये पहला भारत का पहला गोल्ड एटीएम और विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। कौन बनी है विश्व की पहली ऐसी कंट्री जिसे रिसीव हुआ $100 बिलियन का रेमिटेंस जो माइग्रेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं अब्रॉड में उनके द्वारा? तो ये बना है भारत। भारत को पहली बार $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, और चाइना इसमें नंबर 2 पे रहा जिसे $51 मिलियन का रेमिटेंस मिला है। इनमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 ब्लाइंड के लिए? तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो जीती है T20 वर्ल्ड कप, इन्होंने बांग्लादेश को हराया था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इंडिया ने होस्ट किया था ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, तो ये भी करेक्ट है। और जो ब्रांड एम्बेसडर है ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के वो है युवराज सिंह, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। किस मेडल को जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि हुआ था कोलंबिया में? तो इन्होंने वहां पे सिल्वर मेडल जीता था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस जिसे श्री अन्न भी कहते हैं?
तो इस नाम से भी ये काफी ज्यादा मशहूर है, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस। तो इस ओकेजन में इन्होंने इशू किया था एक पोस्टेज स्टैम्प और एक क्वाइन, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 में। तो ये पूरा कॉन्फ्रेंस जो है नई दिल्ली में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किन्हें दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में? और इनकी एक नॉवल है ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्ड, तो ये दिया गया अनुराधा जी को, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किन्हें दिया गया था गोल्डन बूट अवार्ड? क्योंकि उन्होंने टॉप स्कोरर थे, ये सबसे अधिक गोल्स इन्होंने किए थे। तो ये हैं कैलियन मैप्पे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये इस प्रकार का गोल्डन बूट होता है जो कि इनको दिया गया था। इस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया 15वां मीटिंग यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था मॉन्ट्रियल में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस स्टेट की पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में पास किया है एक ऑर्डर, थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022? इन्होंने एसटी स्टेटस दिया है हत्ती कम्युनिटी के लोगों को, तो ये है हिमाचल प्रदेश। तो ये कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, और यहाँ की अभी गवर्नमेंट ने एक थर्ड अमेंडमेंट बिल जो लाया था, इसमें इनको एसटी का स्टेटस दिया है, हत्ती कम्युनिटी को। कौन बनी है पहली नेशनल मेंबर राज्यसभा की हिस्ट्री में जिनको इंक्लूड किया गया है पैनल में डिप्टी चेयरमैनशिप के? जो हाउस की एक डिप्टी चेयरमैनशिप की जो पैनल होती है उनमें इनको इंक्लूड किया गया है, ये पहली ऐसी नॉमिनेटेड मेंबर बनी है राज्यसभा में, तो ये बनी है पीटी उषा जी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हमारे मंत्री हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, इन्होंने लॉन्च किया है देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो ये किस कंपनी का ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है इंश्योरेंस बॉन्ड? तो ये है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किन्हें रिसीव हुआ है 2022 का साखारोव प्राइज यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा फ्रीडम ऑफ थॉट? तो ये दिया गया है पीपल ऑफ यूक्रेन, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के रेफरेंस में ये कुछ स्टेटमेंट, जो फाइनल था ये खेला गया था ल्यूसेल स्टेडियम में, तो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। अर्जेंटीना ने जीता था फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टाइटल तीसरी बार, ये भी करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। और लियोन मेसी, इनको गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था बेस्ट प्लेयर इन द फीफा वर्ल्ड कप, तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। और अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल को जीता फ्रांस को हराकर 4-2 से, तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो इसके सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर 7वां एडिशन इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS 2022 जो कि 15 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था नई दिल्ली में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो कि लॉन्च किया गया है ताकि कार्बन एमिशन जो होता है स्टील इंडस्ट्रीज में उसको रिड्यूस किया जा सके, तो ये है कल्याणी फेरेस्टा। तो कल्याणी फेरेस्टा जो है ये भारत की पहली ऐसी ग्रीन स्टील ब्रांड बनी है